घरों के अंदर अक्सर मैदा यूज़ किया जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कितना मैदा इस्तेमाल करते हैं। आलू और मैदा, ये दो तो किचन की जान है। बिना आलू बिना मैदा तो किचन में ऐसे लगता है हमारा किचन अधूरा है, लेडीज का किचन हमें लगता है अधूरा है। तो ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो कि आप मैदे से बना रहे होते हैं अपने किचन में? नहीं, मैदे से तो बहुत सी चीजें बनती है। मैदे से मिठाई बनती है, मैदे से मैगी बनती है, मालू पुआ हो गया, कुलचा हो गया, समोसे हो गए, कचौरी हो गए, हर एक चीज आजकल मैदे से ही बनती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जो मैदा आप इतने शिद्दत के साथ, टेस्ट के साथ खा रहे हैं रोज, वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। क्या क्या सच में मैदा इतना अनहेल्दी है? जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। और बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि गेहूं का जो एक पूरा टुकड़ा होता है, जिसे हम होल व्हीट ग्रेन भी बोलते हैं या होल व्हीट फ्लोर के नाम से भी जो मार्केट में मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पे जर्म होगा जो कि वापस उसे एक नया ग्रेन बनाने में हेल्प करेगा। दूसरा एंडोस्पर्म वाला पार्ट होगा जिसमें काफ़ी सारा शुगरी मटेरियल होगा, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कह सकते हैं। और तीसरा जो है वहाँ पे ब्रान होगा, और इस ब्रान के अंदर काफ़ी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं। लेकिन जब मैदा होता है तो उसी को वहाँ पे रिफाइन किया जाता है, और उसी रिफाइनमेंट के अंदर वो जो ब्रान वाला पार्ट है वो निकाल दिया जाता है, और पीछे बचता है सिर्फ एंडोस्पर्म और जर्म। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि गेहूं का आटा, तो गेहूं के आटा का जो छिलका है उसके अंदर ऐसा क्या होता है जो इतना ज्यादा हेल्दी हो जाता है? देखिए, वो जो गेहूं का छिलका या फिर जिसे टेक्निकली ब्रान बोलते हैं, उसमें मेजरली 3 एलिमेंट होते हैं। तो पहला होता है फाइबर, दूसरा होता है विटामिन और तीसरा होता है मिनरल्स। ओके। अब इन तीनों का बॉडी के अंदर अपना अपना रोल है। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर कितना वहाँ पे फाइबर है, उसी से डिटरमाइन होगा कि हमें किसी भी तरह की अपच की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। हमारा गट का जो माइक्रोफ्लोरा है, यानी कि जो हेल्दी बैक्टीरिया है, वो वहाँ पे कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहे होंगे, वगैरह वगैरह। उसके अलावा होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा विटामिन बी। तो वो बहुत सारे जो विटामिन बी होता है हमारी बॉडी के अंदर जो भी एब्जॉर्ब किया है फूड मटेरियल, तो उस प्रोटीन को, उस कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर को, उसे बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ के उसमें से एनर्जी रिलीज करवाने का काम करता है। ओके। और तीसरा होता है मिनरल्स। और मिनरल्स तो हमें पता ही है हमारी बॉडी के अंदर कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि उसमें तरह तरह के कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, इस तरह के मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अलग अलग मेटाबॉलिज्म पार्ट को चलाने में हेल्प करता है। वैसे मेटाबॉलिज्म के बारे में आप इस वीडियो में जाके समझ सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। क्योंकि मैदे के अंदर फाइबर नहीं पाया जाता, इसी वजह से उसे ग्लू ऑफ द गट भी बोलते हैं। यानी कि अपन बोलते हैं ना कि अगर मैदा खाया तो आंतड़ियों में चिपक जाएगा, तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करेगा, तो ओवरऑल डाइजेशन को वहाँ पे वो काफ़ी स्लो कर देगा। मार्केट के अंदर एनरिच्ड फ्लोर आता है, वो अगर हम यूज में ले तो क्या वो भी नुकसान करेगा हम लोग को? देखिए, एनरिच फ्लोर कुछ वैसे है जैसे कि आपने पहले तो वो ब्रान वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसमें दुनिया भर के विटामिन, मिनरल्स और फाइबर थे, उसको आपने निकाल दिया, और उसके बाद में आप थोड़े से कुछ और विटामिन दे रहे हैं, 3-4, और फिर जस्ट हेल्प करना चाह रहे हैं कि देखिए हम कितना ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, क्योंकि होल व्हीट के सामने तो एनरिच फ्लोर कुछ भी नहीं है, उसके सामने उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है। तो कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि किसी भी तरह की जो एनरिच फ्लोर या रिफाइंड फ्लोर या प्लेन फ्लोर या वाइट फ्लोर, ये जब भी लिखा है तो उसे अवॉइड किया जाए, और होल व्हीट ग्रेन या होल व्हीट फ्लोर को हमेशा सपोर्ट किया जाए, उसी को खाया जाए। अगर मैदा हम ज्यादा खाते हैं तो हम लोग को क्या बहुत बीमारियां हो सकती है? मैदा खाना आप जैसे बता रहे हो अनहेल्दी है, तो ज्यादा मैदा खाने से तो बीमारियां भी निकल आएगी। ये तो बहुत ही नेचुरल है कि अगर हम अनहेल्दी खा रहे हैं तो बीमारियां तो निकल के आएगी ही, आज नहीं तो कल। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि एक तो फाइबर की मैंने बात कर दी कि अगर लैक ऑफ फाइबर है तो बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम है वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा होगा। इसके अलावा मदर नेचर ने पूरा का पूरा होल व्हीट बनाया है, तो वो इस वजह से बनाया है कि जो साइड में एंडोस्पर्म में जो ग्लूकोज वाला पार्ट है, जिसकी जो एक तरह से शुगर वाला पार्ट है, उसको किस तरह से वापस डाइजेस्ट किया जाए वो ब्रान के अंदर ही दे रखा है। तो हम स्मार्टनेस करते हैं कि हमें टेस्ट चाहिए, तो हम ब्रान वाले पार्ट को हटा के और सिर्फ शुगर वाला पार्ट रखते हैं। तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है शुगर का जो इंटेक है, यानी शुगर का जो लेवल है, वो तकरीबन डबल हो जाता है। तो अगर बहुत टाइम तक हम मैदा खाते रहेंगे तो ब्लड शुगर एकदम से बढ़ता रहेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में जो पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय जिसे बोलते हैं, वो वहाँ पे इंसुलिन रिलीज करता रहेगा ताकि वो थोड़ा कंट्रोल में रहे। लेकिन अगर वो आपका रोज का पार्ट ही बन चुका है तो पैंक्रियाज भी जो कहेगा कि भाई माफ़ कर दो मुझे, और वो बनाना थोड़ा बंद कर देगा या कम कर देगा। उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? इसके अलावा चूंकि उसके अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स जो है मैदा के अंदर नहीं है,
फाइबर नहीं है तो वो एक तरह से एसिडिक नेचर का होता है, और जब भी हम कोई एसिडिक कंपोनेंट खाते हैं तो उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो एक तरह से कैल्शियम को निकालने की कोशिश करता है हमारे बोन्स के अंदर से। और आपको पता ही होगा कि अगर हम कैल्शियम निकल जाता है तो बोन की बहुत सारी हड्डियों की बहुत सारी प्रॉब्लम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आने लग जाएगी। और उसी के साथ में अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा तो जैसा मैंने अपने एक पिछली वीडियो में बताया था कि वो किस तरीके से वापस उसको फैट में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो मोटापा भी आपका बढ़ना लगेगा। और मोटापा बढ़ने लगेगा तो आपको पता ही है दुनिया भर की डिजीज है, हार्ट अटैक से लेके बहुत सारे नंबर ऑफ डिजीज हैं जो कि आपको धीरे धीरे घेरना शुरू कर देगी। ओह गॉड। तो सिंपल सा कॉमन सेंस ये कहता है कि सिर्फ टेस्ट की वजह से ऐसी चीज़ को क्यों छोड़ना जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है और बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए भी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए काफ़ी अच्छी रहती है। इतना सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है कि मैदा तो अब घर में आना ही बंद कर देना चाहिए। मैदा तो बहुत हार्मफुल है हेल्थ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अब इतना तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसे अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाहर भी कहीं भी जाते हैं तो ब्रेड में, समोसे में, हर जगह मैदा ही होता है। तो इतना ध्यान रखना है कि हम जितना भी होल व्हीट ग्रेन का कोई चीज़ खा रहे हैं, जैसे कि पूरा जितना आटा जितना खा रहे हैं, तो उसका जो है उससे कम ही खाना है। एटलीस्ट ये हमारे दिमाग में जो है वो बेंचमार्क रहना चाहिए। ओके। अगर आप बिल्कुल ही नहीं खाते तो वो तो बेस्ट सिनेरियो है, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए आपके जो भी डेली आप कंजम्पशन कर रहे हो फूड प्रोडक्ट का। चलो, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।